इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज है शांति। ब्रह्मांड स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वह परमात्मा का ही रूप है, क्योंकि वह शांत है। हम जब शांति से भरे रहते हैं तो सबसे ज्यादा रचनात्मक, सबसे ज्यादा सृजनात्मक होते हैं। अशांति नकारात्मक और नष्ट करने वाली होती है, जबकि शांति सकारात्मक चीजों को जोड़ने वाली, विधेयक और ऊर्जा का उत्पन्न रूप होती हैं। हमारी कोशिश यह रहनी चाहिए कि कैसे हम हर स्थिति में अपनी शांति को भंग होने से बचाकर रखें। शांति के लिए जीवन के प्रति एक सम्यक दृष्टि जरूरी है और नियमित ध्यान ही हमें यह दृष्टि विकसित कर सकती है। जैसे शरीर को शांत रखने और उसे हष्ट पुष्ट बनाने के लिए हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, ऐसे ही आत्मा को शांत रखने और हष्ट पुष्ट बनाने के लिए ध्यान करना जरूरी है। बहुत से लोग पूरे दिन में एक ही बार अच्छी तरह भोजन कर लेते हैं, तो कुछ लोग 5 बार भोजन करते हैं। पर थोड़ा थोड़ा ध्यान के लिए भी ऐसे ही नियमों को लागू किया जा सकता है। पूरे दिन में एक ही बार ध्यान करना है तो वह थोड़ा लंबा हो, कम से कम आधे घंटे का। अगर दिन में 5 बार ध्यान करना है तो उसे 10-10 मिनट का भी कर सकते हैं। लेकिन शरीर की सेहत की तरह ही ध्यान के जरिए आत्मा की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमारा दिमाग ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप है। वह ब्रह्मांड जितना ही शक्तिशाली है, पर हमें इसका एहसास नहीं है। हमें इस अद्भुत उपकरण के इस्तेमाल की विधि ही नहीं सीखी। हम सिर्फ अतीत और भविष्य में जाकर अपने ही बारे में सोचने के अलावा इसका कोई और इस्तेमाल नहीं करते। जबकि हमारे ही देश में कितने ही ऋषि मुनियों ने दिमाग को अपनी तपस्या और साधना के जरिए इतना शक्तिशाली बनाया है कि वे जीवन में कुछ भी पा सकते थे। ध्यान ही दिमाग की साधना है जो उसकी शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन ध्यान करने से हम बचते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति को दर्द मिलना तय है, लेकिन यह उस पर निर्भर करता है कि उस दर्द को वह अपने लिए कितना पीड़ादायक बनाता है। जीवन में दर्द हमें कई रूपों में मिलता है। पराजय, असफलता, उम्मीद और अपेक्षा के टूट जाने का दर्द, किसी मित्र या रिश्तेदार को खोने का दर्द। दर्द बहुत है, पर यह जरूरी नहीं कि हर दर्द पर हम पीड़ित हो। दर्द की वजह समझ आने के बाद वह हमें और पीड़ित नहीं कर सकता। दूसरों के दर्द के लिए मन में भरपूर दया और करुणा होनी चाहिए, लेकिन बेहतर हो अगर अपने दर्द से हम खुद को पीड़ित न होने दें। खुद पीड़ित होंगे तो फिर दूसरों का दर्द कैसे दूर करेंगे? उस महंगे मकान का क्या फायदा जिसके भीतर हम हर क्षण आनंद में न रहे? हमारे इस मनुष्य जीवन का क्या फायदा अगर हम उसके रहस्यों को न समझे और श्रेष्ठ जीवन न जिए? इस बात को न भूले कि नौकरी और व्यापार ही जीवन नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागना ही जीवन नहीं। जीवन वह है जो हमारे भीतर हर दिन एक गहरा आनंद लेकर आए। हर दिन हम नए दिन का इंतजार करें, क्योंकि वह हमारे जीवन में और ज्यादा खुशियां लाने वाला होता है। ऐसा तभी संभव है जबकि हमारे भीतर हर पल बच्चों जैसी जिज्ञासा, प्रेमियों जैसी व्यग्रता और संतों जैसा आनंद बोध भरा हो।